हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है आप लोगों के? मजे में? बहुत बेहतरीन। चलिए शुरू करते हैं आज की पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। हमारे एक मित्र हैं उपाध्याय जी, उन्होंने ये हमें टॉपिक भेजा था कि इसके ऊपर आप एक वीडियो बनाइए। देखिए, टॉपिक बड़ा ही कंफ्यूजिंग वाला है, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश की है अपनी आप लोगों को कुछ समझाने की। उपाध्याय जी, हो सकता है आपकी समझ में अच्छी तरह से आए कि क्या डिफरेंस होता है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो पहले एडजेक्टिव सीखेंगे कि एडजेक्टिव किस किस टाइप से यूज होते हैं, फिर हम पोस्ट पॉजिटिव पर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, नॉर्मली जो हम एडजेक्टिव यूज करते हैं वो नाउन से पहले यूज करते हैं। पहले एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन आता है। जैसे ब्यूटीफुल गर्ल, तो यहाँ ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है और गर्ल नाउन है, सुंदर लड़की। स्मार्ट बॉय, स्मार्ट एडजेक्टिव है, बॉय नाउन है। नॉर्मली इसी तरीके से आता है। और जब नाउन से पहले एडजेक्टिव लग जाता है तो उसे हम कहते हैं प्री। प्री मीन्स पहले, प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव। ठीक है, चलिए, प्री मीन्स पहले पॉजिटिव है, वो लगा हुआ है। अब एक और तरीका होता है, इसमें क्या होता है कि नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है। नाउन पहले आएगा, एडजेक्टिव बाद में आएगा। जैसे गॉड एलमाइटी, भगवान सर्वशक्तिशाली। बुक लार्ज, बड़ी सी किताब। अब यहां देख रहे हैं आपके एडजेक्टिव जो है वो पहले आया है, वो बाद में आया है, और नाउन पहले आया है, यानी कि इसका एकदम उल्टा हो गया। यानी कि एडजेक्टिव बाद में हो गया, और बाद को हम बोलते हैं पोस्ट। तो यहां हम बोलेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। ओके, एक और होता है, वो भी देख लीजिए। इसमें क्या है कि वर्ब के बाद एडजेक्टिव आता है। वर्ब के बाद का मतलब कहीं भी नहीं, वर्ब से लगा हुआ, बिल्कुल वर्ब के तुरंत बाद होगा। जैसे ही इज हैप्पी, तो हैप्पी एडजेक्टिव है जो वर्ब इज के साथ आया है। आप ये मत कहना कि इज जो है हेल्पिंग वर्ब है। मैं कई बार बता चुका हूं, जब सेंटेंस में वर्ब नहीं होती तो हेल्पिंग वर्ब ही वर्ब बन जाती है। तो ये वर्ब है हमारी, तो वर्ब के जस्ट बाद में आएगा अगर एडजेक्टिव, जैसे यहां आया है। एक और देखो, राम लुक्स एंग्री, तो एंग्री एडजेक्टिव है जो वर्ब के जस्ट बाद में आया है। तो वर्ब के बाद में अगर एडजेक्टिव आएगा तो इस टाइप के एडजेक्टिव को हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। क्यों बोलते हैं प्रेडिकेटिव? आपने नाम सुना होगा सब्जेक्ट पार्ट, प्रेडिकेट पार्ट। तो अब ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट हो गया सी और प्रेडिकेट हो गया इज हैप्पी, तो ये प्रेडिकेट पार्ट में आ रहा है, इसलिए हम इसे बोलेंगे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये तीन टाइप के एडजेक्टिव यूज होते हैं: प्री पॉजिटिव एडजेक्टिव, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। नॉर्मली प्री वाले हम यूज करते ही हैं, ये भी यूज होता है। आज हम बात करेंगे पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव, जो सबसे ज्यादा टेंशन देता है, और हम क्यों यूज करते हैं ये भी आपको बताएंगे। तो जरा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए, पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव। मैं यहां दो सेंटेंस लिखता हूं, मे एलमाइटी गॉड ब्लेस यू, और दूसरा है मे गॉड एलमाइटी ब्लेस यू। यहां एडजेक्टिव एलमाइटी है जो दो तरह से यूज हुआ है। नाउन से पहले जो नॉर्मली होता है, नाउन के बाद जो नॉर्मली नहीं होता। चलिए देखिए, जब एडजेक्टिव किसी भी नाउन से पहले आता है तो वो अपना नॉर्मल मीनिंग देता है। एलमाइटी गॉड का मतलब यहां होगा सर्वशक्तिमान ईश्वर, यानी कि कहने वाला 100% श्योर है कि भगवान जो है वो सर्वशक्तिमान है, एलमाइटी है। ओके, अब हमने एलमाइटी को गॉड के पीछे लगा दिया, यानी कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बना दिया हमने। तो जब पोस्ट पॉजिटिव होता है, इसका मतलब एक लगा लिया करो आप, जो भी नाउन है उसके बाद लगा लो इफ इट इज और शुड बी लास्ट में। ओके, तो इफ इट इज का मतलब यदि है, भगवान यहां लगा लो इफ इट इज, यदि है तो उसे एलमाइटी शुड बी होना चाहिए। तो यहां पर वो 100% श्योर नहीं है, वो ये कह रहा है कि अगर भगवान है तो उसे फिर सर्वशक्तिशाली होना ही चाहिए, ऐसा भगवान आपको आशीर्वाद दे। तो यहां पर जब हम पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करते हैं तो फिर वहां, जब हमने पढ़ा था तो बुक में लिखा हुआ था नेगेटिव सेंस, हल्का सा एक नेगेटिव सेंस आता है, लेकिन मैं नेगेटिव नहीं कहूंगा, मैं इसे कहूंगा डाउटफुल। नेगेटिव अलग चीज हो जाती है, लेकिन मैं यहां दोनों लिख देता हूं, नेगेटिव ऑब्लिक डाउटफुल।
तो जब किसी चीज में थोड़ा सा डाउट रह जाता है तो एडजेक्टिव को हम पीछे उठा के रख देते हैं, यानी कि पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव बना देते हैं। ओके, क्लियर हुआ? थोड़ा सा तो क्लियर हुआ होगा, और एग्जांपल्स में क्लियर होता जाएगा। देखो दोबारा से बता रहा हूं, अगर एडजेक्टिव और नाउन, यानी कि पहले एडजेक्टिव आता है बाद में नाउन, 100% श्योर कि भगवान सर्वशक्तिशाली है, कोई भी चीज 100% हो जाएगी, श्योर है, पक्का। लेकिन नाउन पहले और एडजेक्टिव बाद में, तो फिर यद है तो और चाहिए लगा लिया करो इन दोनों के साथ में, बीच में यद है तो और लास्ट में चाहिए। भगवान यद है कहीं पर तो उसे फिर सर्वशक्तिशाली होना चाहिए। बस यहां कहने वाला 100% श्योर नहीं है कि भगवान का अस्तित्व इस संसार में है या नहीं। ईश्वर यदि है तो वो सर्वशक्तिशाली होना ही चाहिए, ऐसा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। लेकिन ऊपर कह रहा है कि 100% भगवान है और वो एलमाइटी है, सब शक्तिमान है, ऐसा भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। एक और देख लेते हैं, 2 सेंटेंस लिख दिए मैंने। आई वॉन्ट टू अपॉइंट अ रेस्पॉन्सिबल पर्सन, आई वॉन्ट टू अपॉइंट अ पर्सन रेस्पॉन्सिबल। यहां रेस्पॉन्सिबल और पर्सन, रेस्पॉन्सिबल एडजेक्टिव पहले आया है और नाउन बाद में, यानी कि जो जिम्मेदार व्यक्ति है, 100% जिम्मेदार व्यक्ति को ही मैं जो है अपॉइंट करना चाहता हूं। ओके, अब यहां आ गया, अब पर्सन रेस्पॉन्सिबल, अब देखो यहां लगा लो यद है तो, व्यक्ति यद है तो उसे रेस्पॉन्सिबल होना ही चाहिए, जिम्मेदार होना ही चाहिए, ये मतलब इसका निकलेगा। अब क्या है कि वो कहने वाला जो है, जो मैं कह रहा हूं कि मैं चाहता हूं अपॉइंट करना, यानी कि मैं श्योर हूं कि मुझे कोई ना कोई जिम्मेदार व्यक्ति पक्का मिल जाएगा। जब मैं पर्सन रेस्पॉन्सिबल कहता हूं तो मैं श्योर नहीं हूं, मैं डाउटफुल हूं कि ऐसा व्यक्ति मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। मिलेगा तो सही लेकिन चांसेस कम है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाके मुझे वो जिम्मेदार व्यक्ति मिलेगा। ओके, तो एग्जांपल और देख लेते हैं तो शायद कुछ ज्यादा क्लियर हो जाए आपका। चलिए, ये तो नेगेटिव याद हो गया, ध्यान से देखना। द स्कूल हैज implemented various measures to establish an environment conducive to learn। आगे हमें जरूरत नहीं, हम नहीं पढ़ रहे। तो ये कह रहे हैं कि स्कूल ने इंप्लीमेंट किए हैं, लागू किए हैं बहुत सारे मेजर्स जो स्थापित करेंगे एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण बनाएंगे, कैसा होगा? कंड्यूसिव, कंड्यूसिव कहते हैं अनुकूल होगा, टू लर्न, सीखने के, जो सीखने के अनुकूल होगा। यहां हमने नाउन के बाद में यूज किया है एडजेक्टिव, और जब हम बाद में यूज करते हैं यानी कि पोस्ट यूज हो रहा है हमारा, तो फिर हम 100% श्योर नहीं है। स्कूल ने बहुत सारे कोशिश की हैं एक ऐसा वातावरण बनाने की जो सीखने के लिए अनुकूल होगा, लेकिन स्कूल ने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन 100% श्योर नहीं है कि या ये वातावरण हर एक विद्यार्थी को पढ़ा देगा, उसे सिखा देगा, उसके लिए अनुकूल होगा। अगर स्कूल 100% श्योर होता तो कंड्यूसिव को यहां लगा देता शुरू में, तो वो कहता 100% हमारे यहाँ एनवायरनमेंट ऐसा है जो बच्चे को सिखा देगा, लेकिन एक तरह का एनवायरनमेंट डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स को सिखा नहीं सकता, उसके लिए अनुकूल नहीं हो सकता, इसलिए उसने एनवायरनमेंट कंड्यूसिव लगाया है। और यही सेंटेंस अगर वो ऐसे कर दे, अब देखो यहां पे इस सेंटेंस को, अ वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल क्लासरूम, एक बहुत सुव्यवस्थित और शांतिपूर्ण क्लासरूम क्रिएट्स अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर द इफेक्टिव लर्निंग, क्रिएट करता है, बना देता है बहुत ही अनुकूल वातावरण इफेक्टिव लर्निंग के लिए। अब देखो ये चीज 100% श्योर है, इसने देखो आगे लगाया है एडजेक्टिव, बाद में आया है नाउन, यानी कि 100% श्योर। और ये बात है, आप भी मानते होंगे कि अगर क्लासरूम शांतिपूर्ण है, कोई शोर शराबा नहीं, बिल्कुल शांत है और वेल ऑर्गेनाइज्ड है, तो वो 100% एक ऐसा वातावरण दे देगी, ऐसा अनुकूल वातावरण देगी जो सीखने के लिए इफेक्टिव होगा। तो यहां ये चीज 100% है, डाउट नहीं है। लेकिन स्कूल कह रहा है कि भाई हमने तो अपनी पूरी कोशिश की कि एक एनवायरनमेंट बना देंगे जो अनुकूल होगा बच्चे के लिए सीखने को, लेकिन हर एक टाइप का बच्चा उसमें सीख पाएगा क्या? और क्या स्कूल हर एक बच्चे को अलग अलग एनवायरनमेंट दे सकता है? नहीं, इसीलिए इसको पीछे यूज किया गया है। एक और देख लें, कंपनी प्रमोट्स अ वर्क कल्चर दैट इज कोलैबोरेट
and inclusive, fostering an environment conducive to employees। अब देखो यहाँ एनवायरनमेंट कंड्यूसिव लगाया है, यानी कि पीछे लगाया है। तो कंपनी तो प्रमोट कर रही है कि एक ऐसा हम एनवायरनमेंट देंगे जो एम्प्लॉइज की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए अनुकूल होगा। लेकिन बात वही आ गई स्कूल वाली सी कि क्या हर टाइप का आदमी, हर टाइप का एम्प्लॉयमेंट के लिए एक एनवायरनमेंट हो सकेगा? कोशिश की गई है, लेकिन 100% नहीं है। कंपनी का एम होना चाहिए टू प्रोवाइड अ कंड्यूसिव वर्क एनवायरनमेंट। अब ये 100% है, क्योंकि यहां एडजेक्टिव पहले आ गया, नाउन बाद में। तो वो ये कह रहे हैं कि कंपनी का एम होना चाहिए कि वो एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा एनवायरनमेंट दे, अनुकूल हो कि उसमें जो है क्या हो, फॉस्टर क्रिएटिविटी और कोलैबोरेशन अमंग इट्स एम्प्लॉइज, के एम्प्लॉइज के बीच में वो कोलैबोरेशन करा सके और कुछ क्रिएटिविटी का एक निर्माण करा सके, क्रिएटिविटी उत्पन्न कर सके। तो ऐसा एम 100% होना चाहिए कंपनी का कि वो अनुकूल वातावरण दे। तो प्रीपोजिटिव जो एडजेक्टिव होते हैं वो 100% होते हैं, और जो पोस्ट पॉजिटिव होते हैं उसमें थोड़ा डाउट होता है। नेगेटिव नहीं कहूंगा मैं, वो मैंने जब पढ़ा था कभी तो उसमें नेगेटिव लिखा हुआ था, लेकिन मैं अपनी तरह से बता रहा हूँ डाउटफुल। ठीक है ना, मैं तो भाई अपने हिसाब से पढ़ाता हूँ, अपने हिसाब से बताता हूँ, जो समझाने में आसान हो, समझने में आसान हो। ठीक है ना, मैं बुक के ऊपर कभी नहीं चलता हूँ। ओके भाई, तो ये है थोड़ा सा डिफरेंस, और कुछ खास डिफरेंस नहीं है। मीनिंग फिर भी लगभग सेम ही रहता है, सेंस बदल जाता है। ओके, तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा हो, परेशान कर रहा हो, या आप कुछ और चाहते हो उसके बारे में, तो प्लीज यार दिया करो। जो नए नए टॉपिक आते हैं तो बताना। अब ये टॉपिक मेरे दिमाग में था ही नहीं, है ना, अब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे याद आया कि हाँ ये तो अच्छा टॉपिक है, तो आप भी बताया करें प्लीज यार। ओके, बाय।